हेलो गाइस, कैसे सब सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, मुझे लगता है हेवनली एम्पर बहुत ही ज्यादा जख्मी है, इसीलिए शायद अब वो किसी जगह पर छुप कर बैठा हुआ है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी पावर को रिकवर कर सके और दोबारा खुद को स्ट्रॉन्गर बनाकर इस दुनिया पर आ सके और यहाँ पर छोड़े गए अपनी इनहेरिटेंस को ले सके, क्योंकि वो शायद अपनी आई ऑफ द वॉइड पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होगा। देखो ज़ूफेन, इतनी समय बीत चुका है लेकिन अभी भी वो सीक्रेट डोमेन में किसी को भी दिखाई नहीं दिया है, यहाँ तक कि हमें भी यहाँ पर उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तुम क्या सोचते हो कि वो अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर वापस लेना नहीं चाहेगा? इसका एक ही मतलब निकलता है, एम्पायर के बीच फाइट होने के बाद वो गंभीर रूप से घायल है, जिस वजह से अब वो कुछ भी करने में असमर्थ है। जो सुनने के बाद ज़ूफेन अपनी सिर हिलाकर उसकी बातों को सहमति देता है। उसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, इस ड्रैगन के बात में दम तो है, इसका मतलब हेवनली सोवरेन मरा नहीं है, वो बस गंभीर रूप से घायल है। और जबकि अभी तक मॉर्टल डोमेन में अपनी पावर वापस पाने के लिए नहीं आया है, इसका मतलब वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, बल्कि अभी तक वैसे ही फंसा हुआ है। शायद वो वाकई में बहुत ही ज्यादा जख्मी है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, इसीलिए हमें जल्दी करनी चाहिए, हम ये मौका बिल्कुल भी गवा नहीं सकते हैं। हेवनली सोवरेन यहाँ पर वापस आने से पहले हमें इस मॉर्टल डोमेन को तोड़कर बाहर जाना होगा और फिर उसे उसके सबसे कमजोर हालत में ही मारना होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को मारने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। तभी ज़ूफेन ऊपर देखकर ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है, ये मॉर्टल डोमेन है, कोई आइसोलेटेड बैरियर नहीं जिसे यूं ही तोड़ा जा सकता है, बल्कि ये खुद में ही एक दुनिया है। भले ही ये दुनिया छोटी हो लेकिन इसे तोड़ना उतना भी आसान नहीं, वो भी कोई सोवरेन की ताकत के बिना। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से एक प्लान है। और फिर बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, इसके लिए हम लोग एक रिकॉइलिंग एरे का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज्यादा ताकत से हमला करके हमारे ऊपर लगी उसकी उस सील को तोड़ देगा। फिर हम सभी सीक्रेट बीस्ट बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे, तब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। हा हा हा। जो सुनकर ज़ूफेन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या रिकॉइल एरे? हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल पहले एक सिटी में किया था, लेकिन वो सिर्फ एक बदमाश डिमोनिक कल्टीवेटर के फॉग से बचने के लिए था। तो ज़ूफेन यहाँ पर यानमो की बात कर रहा है। वो जब यानमो से पहली बार मिला था तब उसके डिमोनिक फॉग को हटाने के लिए वो एक रिकॉइलिंग एरे का इस्तेमाल किया था, वो भी बहुत सारी सीक्रेट स्टोन को यूज करते हुए। तो ज़ूफेन कहता है, ये एरे बनाना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मॉर्टल डोमेन जैसे किसी इतनी बड़ी इलाके पर हमला करने के लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा और शक्तिशाली पावर हाउस चाहिए होगा। इसके लिए बहुत सारे संसाधन और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, क्या पूरी मॉर्टल डोमेन की ताकत इसे बनाने के लिए काफी होगा? इसके लिए तुम्हें बस इस मॉर्टल डोमेन की पांचों लैंड में एक एक रिकॉइल एरे बिछाना होगा, फिर इन सबको कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा रिकॉइल एरे बनाना होगा तुम्हें। एक बार जब ये फॉर्मेशन पूरी हो जाएगा तब उनकी ताकत इतनी होगी कि ये पूरी मॉर्टल डोमेन के आसमान को भेद देगा और वो एनर्जी पूरी तरह हेवनली सोवरेन की बनाई ये दुनिया को तोड़ देगा। तब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। जो सुनकर ज़ूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाया, क्या इस पूरे लैंड को आधार बनाकर एक रिकॉइल एरे बनाना, ये कितना ज्यादा बड़ा होगा? इस फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए जितनी सारे रिसोर्सेस और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी उसे साइड कर दे, तो भी अकेले इस पांचों लैंड के बीच की झगड़ा ही काफी है तुम्हारी इस योजना को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। कौन इस पागल एरे लगाने के लिए तुम्हारा साथ देगा? कोई भी अपनी जमीन में इस तरह की किसी फॉर्मेशन को लगाना नहीं चाहेगा। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, यही सभी समस्याओं की जड़ है, ये सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है। जब तक तुम पूरी मॉर्टल डोमेन के लॉर्ड नहीं बनते तब तक ये लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर फैक्शन, हर सेक्टर तुम्हें रोकने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें इस फॉर्मेशन को बिछाने के लिए बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा था कि येलिन ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, लेकिन सौभाग्य से हमारा किस्मत हमारा साथ दिया जो तुम यहाँ पर हमारे साथ हो। अब हम लोग एक ही नाव की सवारी है और एक ही दुश्मन का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अफसोस, अगर हम सीक्रेट बीस्ट बाहर आ पाते तो पूरी ह्यूमैनिटी को गुलाम बनाकर एरे लगाना अपने लिए इस रिकॉइल एरे को बना सकता था, जिससे तुम्हें इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। हालांकि मैं सीधे तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा जरूर दे सकता हूँ जो तुम्हारी काफी ज्यादा काम आए। इतना कहते ही वो अपनी मुंह से 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल बाहर निकलता है, जो देखकर ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि येलिन ने ज़ूफेन को बचाने के दौरान इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर। यहाँ तक कि इससे ड्रैगन एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। तभी ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, बच्चे तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हम लोग सीधे तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल ले लो
लो जो तुम्हें अपनी मुश्किल सिचुएशन में हुआ से बचने के लिए मदद करेगा। दूसरी तरफ ज़ूफेन उन तीनों ड्रैगन ब्रेथ पिल की पावर महसूस करते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने लगता है, जिसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, ये ड्रैगन ब्रेथ पिल मेरी पूरी ड्रैगन ब्रेथ जितनी ताकत रखती है, जो मेरे पूरी शक्ति जितनी ही है। इसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो मेरे एक संपूर्ण हमला जितनी है। यह तक कि कोई सॉब्रीम या कोई सेक्रेट बीस्ट इसका सामना कर सकता है। और जहाँ तक सेक्रेट डोमेन की किसी ताकतवर सेक्टर की बात है, अगर तुम इनमें से किसी एक को भी उनके ऊपर फेंक देते हो तो तुम लगभग उन्हें तुरंत ही पूरी तरह बर्बाद कर सकते हो। तो इसकी पावर के बारे में सुनकर ज़ूफेन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तो ड्रैगन एंसेस्टर फिर से कहता है, हालांकि इन 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल को थूकने के बाद मैं खुद भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। यह तक कि मुझे अपनी पावर रिकवर करने और पूरी तरह ठीक होने के लिए 1 महीने की जरूरत होगी। अगर मैं इस जगह के बाहर होता तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता, अपनी जान को इतना खतरे में नहीं डालता और दूसरों को मेरी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका नहीं देता। लेकिन इस जेल के अंदर भले ही आजादी नहीं है, लेकिन मैं सुरक्षित तो हूँ। तभी ज़ूफेन ड्रैगन एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरी जान बचाने के लिए और इन 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक मॉडल डोमेन है, यहाँ पर शायद कोई उतना ज्यादा शक्तिशाली आदमी नहीं होगा, तो आपको इतनी ज्यादा सावधानी बरतने की क्या ही जरूरत है। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, बच्चे तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो यहाँ से बाहर निकलने की। तुम ही मेरे लिए इस संकट से निकलकर फिर से आकाश देखने की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें कभी भी आसानी से कुछ भी नहीं होने दूंगा। हालांकि ये सिर्फ एक मॉडल डोमेन है, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग भी है वो सभी संकी लोग हैं। अगर वो लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं तो तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए एक बैकअप प्लान हमेशा रहेगा, कुनपैंग की तरह। उसके जैसे और भी लोग हैं। जो सुनकर ज़ूफेन कुनपैंग की द्वारा बिछाए गए उसके चालों को सोचने लगता है। फिर वो ग्रीट करते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है, ड्रैगन एंसेस्टर की सोच बहुत ही ज्यादा गहरी है, आपका ये सेवक बहुत ही ज्यादा आभारी है। और फिर ज़ूफेन हाथ हिलाकर उन तीनों ड्रैगन ब्रेथ पिल को अपनी रिंग के अंदर ले लेता है। फिर उस रिंग की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है, मुझे ड्रैगन एंसेस्टर के द्वारा तैयार किया गया इस ड्रैगन ब्रेथ पिल को कम आंकना नहीं चाहिए। ये सॉब्रीम लेवल के नीचे के किसी भी आदमी को मार सकता है, इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना होगा। महज कुछ सेक्टर से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना बेवकूफी होगा। ज़ूफान थोड़ी देर के लिए चुप रहा। अब उसके पास सच में एक पागलपन वाली लास्ट ट्रम्प कार्ड थी, लेकिन मॉर्टल डोमेन में इसका कोई सीधा इस्तेमाल दिख नहीं रहा था। जब कभी कोई आर्मी घेर ले तो मैं सीधे लड़ना पसंद करूंगा, बजाय इसे यूं ही वेस्ट करके। पिछले कुछ सालों से वह किसी अमीर आदमी की तरह खुलकर खर्च करता आया था, लेकिन अब जब उसके पास ये 3 जानलेवा ड्रैगन ब्रेथ पिल्स थीं, तो वह खुद को फिर से पुराने जमाने का कंजूस महसूस कर रहा था। ये पिल्स सच में बहुत कीमती थीं। ज़ूफान के चेहरे पर खुशी और टेंशन का मिला जुला एक्सप्रेशन देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि ड्रैगन तो हमेशा अपनी ताकत और खजाना दिखाने में ही लगा रहता है। उसे क्या पता ज़ूफान के दिमाग में कैसी कैलकुलेशन चल रही है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफान से कहता है, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जितना कर सकता था बस उतना ही कर पाया। ड्रैगन एंसेस्टर ने गलत समझते हुए खुद को ही ब्लेम कर दिया। ज़ूफान ने आंखें घुमाई, फिर उस गलतफहमी को और पक्का करने के लिए लंबी सांस लेकर बेझिझक सिर हिला दिया। इसीलिए यह जीत और ज्यादा कीमती होगी, और जब जीत ही सब कुछ है तो इंसान सब कुछ दांव पर लगाता है। यह कहते हुए वह फिर सोचने लगा, इस पावरफुल ड्रैगन एंसेस्टर से और कितना फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन तभी एक ग्रैंड मास्टर होने के नाते उसे असली प्रॉब्लम समझ में आई। फिर वो पूछता है, ड्रैगन एंसेस्टर आप रिकॉइल अरे की बात कर रहे हो, लेकिन इसकी पावर आएगी कहां से? मॉर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है और ऊपर से सप्रेशन भी है। अरे लगाने के बाद भी कोई बड़ा असर नहीं होगा जब तक हम 5 सेक्रेड माइंस का इस्तेमाल ना करें। ड्रैगन एंसेस्टर आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे 100 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स उधार दे दो। इससे मैं बहुत आसानी से सेक्रेड माइंस पर कब्जा कर लूंगा। एक लॉजिकल एक्सक्यूज मिलते ही ज़ूफान उम्मीद से बोल पड़ा, जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर बच्चे। ड्रैगन एंसेस्टर को सच में खून थूकने का मन हुआ। मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं कोई वेंडिंग मशीन हूँ? 100 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स? क्या तुम मुझे पूरी तरह से निचोड़ना चाहते हो? वैसे कोई फायदा नहीं। 5 माइंस पर सोर्ड सॉवरेन ने ऐसे अरेज लगा रखे हैं कि माइनिंग ब्लॉक हो जाए और हमारे सीक्रेट वेपन्स बेअसर हो जाएं। और मान लो किसी मिरेकल से हमें माइंस मिल भी जाएं, तब भी वह इस बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं होंगी। यह खुद में एक पूरी दुनिया है, भले ही सीक्रेट डोमेन से छोटी हो। ज़ूफान ने पूछा, तो फिर क्या करें? पावर ही नहीं है इस काम के लिए, तो इसे कैसे बनाएं? ड्रैगन एंसेस्टर बोला, मैं पहले ही सोल्यूशन निकाल चुका हूँ, लेकिन यही इस प्लान की दूसरी प्रॉब्लम भी है। हमें वर्ल्ड विंड टनल में एक ड्राइंग अरे लगाना होगा। ज़ूफान चौंक गया।
वर्ल्ड विंड टनल, यह क्या है? ड्रैगन एंसेस्टर ने समझाया, यही प्रूव है कि चाहे हेवनली सॉवरेन कितना भी ग्रेट हो, वह अभी भी सॉवरेन स्टेज में है। मॉर्टल डोमेन जो उसने बनाया है वह एक छोटी दुनिया जैसा है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है, सीक्रेट डोमेन से जुड़ी हुई वर्ल्ड विंड टनल। सोचो, सीक्रेट डोमेन की जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी को मॉर्टल डोमेन में सीप करना चाहिए, लेकिन बैरियर उसे दबा रही है। इस वजह से वह एनर्जी एक जगह जमा होती जाती है और वक्त के साथ एक अजीब पॉकेट बनाती है, जैसे यहाँ इन्फर्नल गॉर्ज में मेरी कैद की जगह बनी है। अल्टीमेट क्लैरिटी की सीक्रेट रेल्म भी उसी विंड टनल पर बनी है। वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत डेंस है और सीधे सीक्रेट डोमेन से कनेक्टेड है, इसीलिए वहाँ के डिसाइपल्स जल्दी एनलाइटेंड हो जाते हैं और खास ताइजी डोमेन सोल बना लेते हैं। जो सुनकर जोफान चिल्लाया, तो इसका मतलब इस टनल से हम सीक्रेट डोमेन तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ यह वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। गुड बाय।